नमस्कार दोस्तों, योजना नेट पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। फरवरी 2026 की पेमेंट के लिए कृषि मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 22वीं किस्त की डेट और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लेकिन सावधान, इस बार सिर्फ तारीख जानना काफी नहीं है, क्योंकि 2026 के नए ऑडिट में लाखों किसानों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आज हम एनपीसीआई मैपिंग, ई-केवाईसी, फेशियल ऑथेंटिकेशन और लैंड सीडिंग की उन बारीकियों को समझेंगे जिनके बिना आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा। दोस्तों, 22वीं किस्त की रिलीज डेट को लेकर सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान से आ रही है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के अजमेर में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है, जहां से प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्रालय के बड़े अधिकारी एक सिंगल क्लिक के जरिए देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस इवेंट की टाइमिंग को देखते हुए फरवरी का यह आखिरी सप्ताह और फरवरी का आखिरी दिन या मार्च का पहला सप्ताह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस्त का पैसा किसी भी दिन आपके खाते में क्रेडिट हो सकता है। इसके लिए अजमेर के इस बड़े इवेंट से पहले आपको अपना डीबीटी और एनपीसीआई स्टेटस चेक कर लेना चाहिए, ताकि पेमेंट के समय कोई तकनीकी समस्या ना आए। 22वीं किस्त की नई गाइडलाइंस के अनुसार इस बार का पेमेंट साइकिल क्रेडिट विंडो बहुत छोटा और सख्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने 2026 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के नियमों को और कड़ा कर दिया है। अगर आपका नाम इस अपडेट डाटाबेस में नहीं है तो तारीख आने के बावजूद आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं आपका नाम इस नई गाइडलाइंस के लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए आपको पीएम किसान निधि के पोर्टल पर आ जाना है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुलकर आएगा, नाउ योर स्टेटस। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हों, इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां पर डालेंगे, फिर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप लोगों का पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरेट होकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, नेम ऑफ फार्मर और यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज अपडेट होकर आ जाती है। अब मेन चीज जो है एलिजिबिलिटी स्टेटस पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो पूरा डाटा है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाता है। देखेंगे लैंड सीडिंग प्रोसेस यहाँ पर यस होनी चाहिए, केवाईसी स्टेटस यस होनी चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग जैसे ही बेनिफिशियरी का एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर यहाँ पर आप सभी के स्टेटस में रेड फ्लैग दिख रहा है तो इसका मतलब है आप ऑडिट से बाहर हो चुके हैं। इसके लिए किसान निधि आने से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें ठीक करवा लेनी है। यहाँ पर बात करेंगे नाम कटने के दो मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला होता है आधार ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी अगर नहीं की है तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी। दूसरा बड़ा कारण यह है लैंड सीडिंग। अगर आपके स्टेटस में नो दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जमीन के दस्तावेज पोर्टल पर लिंक नहीं है। इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान मोबाइल ऐप या पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के खुद से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा, या किसी जन सेवा केंद्र से आप यह काम करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात एनपीसीआई मैपिंग। आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के लिए रेडी होना चाहिए। पोर्टल पर जाकर PFMS बैंक स्टेटस चेक करें, जिसे आधार बैंक सीडिंग स्टेटस बोलते हैं। यह भी आपका यस होना चाहिए। अगर पेमेंट में देरी हो रही है तो आप ऑनलाइन ग्राइवेंस शिकायत दर्ज कर सकते हैं या पीएम किसान हेल्प डेस्क नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं और अपने पीएम किसान निधि से जुड़ी हुई समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से न्यू गाइडलाइंस चेकलिस्ट को नोट कर लें। ई-केवाईसी आपका यस होना चाहिए, लैंड सीडिंग स्टेटस यस होना चाहिए, बैंक आधार डीबीटी लिंक होना चाहिए।
अगर ये तीनों सही हैं तो 22वीं किस्त आपके खाते में जरूर आएगी। हालांकि फार्मर आईडी जिसे किसान कार्ड बोला जाता है, यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई नया एप्लीकेंट है वो किसान निधि में अपना फॉर्म आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और फिलहाल में फार्मर आईडी से सभी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक आरडी अनेक लाभ, आपको बीज है, खाद है, सब्सिडी, लोन, ये सारी चीज़ें आपको फार्मर आईडी कार्ड से उपलब्ध होती रहेंगी। जो किसान भाई पीएम किसान निधि से जुड़ना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो चुकी है। और जितने भी किसान पीएम किसान निधि से जुड़े हैं तो सभी लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड जरूर बनवा लें। और जो इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो यह किसान कार्ड है, फार्मर आईडी, यह उनका भी बनेगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपकी नई गाइडलाइंस चेकलिस्ट इस प्रकार से अगर ठीक हैं तो आपके खाते में 22वीं किस्त का पैसा जरूर आएगा। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त से जुड़ी न्यू गाइडलाइंस चेकलिस्ट के बारे में जान सकें और अपना स्टेटस देख सकें। 22वीं किस्त के लिए सभी किसान भाई रेडी रहें। 22वीं किस्त का पैसा हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक एक है राजस्थान के अजमेर के इवेंट फंक्शन से इस किस्त का पैसा जो है किसानों के खाते में भेजा जा सकता है। जैसे ही सरकार के द्वारा कोई नया अपडेट निकलकर सामने आता है तो इसकी जानकारी आपको तुरंत दूंगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को योजना नेट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन सर्विस की जानकारी घर बैठे उपलब्ध होती रहेगी। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।